Welcome viewers. Our top focus at this hour, Prime Minister Modi's big northeast push. Right now, Prime Minister is in Assam, unveiling a major infrastructure projects worth over 18,530 crore rupees. But his key message here focused on a serious conspiracy to change India's demography through illegal immigration. Now, Prime Minister Modi accused opposition parties, especially the Congress, of being responsible for allowing this infiltration that is now hurting tribal communities in the northeast. He warned that illegal immigrants, in fact, are threatening the social fabric and that the government is now committed to protecting the country and over the years has now returned land to its rightful owners. Prime Minister Modi also cautioned that leaders who shield these infiltrators will not be spared and will face consequences. धन्यवाद। अब उन्हें पोठोरुघाट स्मारक की प्रतिकृति भेंट कर अभिवादन किया जाएगा। यह स्मारक 28 जनवरी बलिदानियों की ऐसी पावन भूमि पर खड़ा हूं तो कांग्रेस की एक और करतूत से पर्दा फटाना जरूरी है। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था। कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। Now, Prime Minister Modi also criticized the Congress party for mocking the Bharat Ratna award given to the legendary Bhupen Hazarika, demanding the answer why such an insult was made to a national icon. Prime Minister Modi also recalled Congress once saying that they award those who sing and dance, a remark he strongly condemned. Now, alongside these strong words, Prime Minister Modi also highlighted Assam's impressive 13% growth rate. A state that once lagged behind is now becoming part of India's growth engine. He also praised the construction of 6 new bridges over Brahmaputra compared to just 3 in the past 60 years. And while also reforming the nation's collective goal of building a Viksit Bharat by 2047. Let's listen in. यह स्मारक 28 जनवरी सिंदूर के बाद कल मेरा पहली बार आसाम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है।
और ये भी सोने में सुहागा है कि इस क्षेत्र में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो आप सबके बीच जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था, और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। कुछ दिन पहले ही हमने भारत रत्न सुधा कंठो भूपेन हजारी जी का जन्म दिवस मनाया है। कल उनके सम्मान में हुए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मुझे मिला। असम की ऐसी महान संतानों ने, हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, आज बीजेपी की डबल इंजन सरकार उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करने में जुटी है। भाइयों बहनों, कल जब मैं भूपेन दा की जन्म शताब्दी दिवस के कार्यक्रम में था, तो रात को मुझे मुख्यमंत्री जी ने एक बात बताई और आज सुबह मुझे वो वीडियो भी दिखाया। ये देख करके मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान उन्होंने मुझे दिखाया। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत, असम के गौरव भूपेन दा हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया था, आज मुझे वो दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि ये मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे हैं। और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेन दा को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? भूपेन दा को भारत रत्न दिया
उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया?